सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के सभी एस्पेक्ट को। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तो इसके पहले हमने पढ़ा था हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, और उस टॉपिक को पढ़ते समय हमने ये पृष्ठभूमि बना ली थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशन है और उसके बिहाफ पे डेमोक्रेसी किस आउटकम को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन है और उसके एवज में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, इसको हम कैसे एसेस करेंगे और क्या मिलता है हमको। बात करें इसके पहले टॉपिक की, तो हमने पढ़ा था हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। इसको हमने पढ़ते समय तीन इसके स्फीयर क्लियर कर दिए थे। कौन कौन से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। यानी कि हमने कहा था कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यानी डेमोक्रेसी एक देश में जितनी भी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स होती है उसको एड्रेस कर लेती है। ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन किसकी? जनता की। किससे? डेमोक्रेसी से। यानी कि जनता, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो उसी एस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहला एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या है और उस एक्सपेक्टेशन में रियलिटी में उस डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम को प्रोड्यूस कर रही है और कितना हम उससे सेटिस्फाई हैं। इन सभी एस्पेक्ट को इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टॉपिक का नाम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो क्या हो? अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो और वो गवर्नमेंट कैसी हो? लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। अब इन तीन एक्सपेक्टेशन पर हम डेमोक्रेसी के द्वारा दिए गए आउटपुट को या आउटकम को एसेस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। लेकिन बात करें आपके कंटेंट की, तो टोटल ये जो हेडिंग आप देखेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक आपके सामने होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं इस पूरे सेशन को, तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हर टॉपिक हो जाएगा। तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, इस हेडिंग से संबंधित दो पेज आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जो है डेटाबेस मैप भी मिलेगा और इसी आधार पे इस पूरे चैप्टर के सभी कंटेंट भी होंगे और एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से जुड़े सारे कंटेंट आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे भी। लेकिन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले इस चैप्टर के पूरे थीम को, यानी इस चैप्टर के इस टॉपिक के सभी थीम को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी से हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और वो डेमोक्रेसी से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कैसे कैसे होते हैं? इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट? इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफेक्टिव? या फिर हम जो अगर बात करें जिस सरकार में भी हम रहते हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम प्रश्न करते हैं, हमारे मन में प्रश्न आता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, तो उसको हम चेक करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। और इस पूरे बिंदु को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ, जैसे डिक्टेटरशिप में, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, या फिर अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, जितने भी गवर्नमेंट के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी से, और इसके बाद एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, और फाइनली लेंगे अपना कंक्लूजन, और ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करें टॉपिक की। तो बात करें सबसे पहले बिंदु की। लिखा हुआ है आपके इस पहले टॉपिक में कि देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करना ही चाहिए। जैसे कि इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये कहा जाता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि पीपल सेंट्रिक व्यवस्था होती है, किसी व्यक्ति के सेंट्रिक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि क्या होती है? डेमोक्रेसी में ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के ऊपर केंद्रित होती है, लोगों से ही होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है। डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो हमारी चिंता होती है कि इंश्योर करना दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, कि लोगों के पास यह अधिकार हो कि वो अपने रूलर्स को क्या कर सके? चूज कर सके, और साथ ही साथ लोगों का कंट्रोल हो ओवर द रूलर्स। यानी अपने रूलर्स को, अपनी सरकार को, अपनी व्यवस्था को चूज करने का लोगों के पास अधिकार हो, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को वो
शीर्ष पे बैठा रहे हैं उस पे कंट्रोल करने का भी क्या हो, जनता के पास अधिकार हो। यानी जनता सरकार बना सके, ये उनके पास अधिकार हो, साथ ही साथ जो सरकार बनाई है जनता उस पर उस जनता का कंट्रोल हो, ये भी चाहते हैं। यानी ये मोस्ट कंसर्न्ड है किसका, जनता का। किसमें, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सो व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट इफेक्ट देम ऑल। और जब भी संभव हो, क्या कर रहा है, जब संभव हो और जब जरूरी हो तो सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी जनता क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके और उसको प्रभावित कर सके। यानी कि पहली बात, उसको अपने रूलर्स को चूज करने का अधिकार हो और रूलर्स को कंट्रोल करने का अधिकार हो। दो बिंदु। इसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो जनता क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि इन दोनों बिंदुओं से हम एक कंक्लूजन निकालिए। क्या निकालिए, देखिए हमारा जो टॉपिक, टोटल डिस्कशन हमारा चल रहा है टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन चल रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलकर इसको देख रहे हैं तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं एक ही लेक्चर में, एक ही बार में। सो देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेसी का जो मोस्ट बेसिक आउटकम है, यानी कि जो मोस्ट बेसिक आउटकम की बात कर रहा है डेमोक्रेसी का, वो ये होना चाहिए कि दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, जो क्या हो, अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, यानी जनता के प्रति क्या हो, उसकी जवाबदेही हो, वो अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, और जनता की जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन होती है उसके प्रति रिस्पॉन्सिव हो। एक बार फिर से इसको कंसोलिडेट करते हैं कि हमने समझ लिया कि भाई टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता के पास ये अधिकार हो कि अपने रूलर्स को चूज कर सके और रूलर्स के ऊपर कंट्रोल कर सके, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। दो एस्पेक्ट। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के समझने के बाद कहा जा रहा है कि द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। यानी गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे कि जो अकाउंटेबल हो, जिसकी जवाबदेही तय हो, जो मतलब जनता की प्रश्नों के उत्तर दे, जनता की समस्याओं के प्रति उसकी जवाबदेही हो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी जवाबदेही हो, सिर्फ करता न रहे, किसके प्रति, जनता, सिटीजन्स के प्रति, नागरिक के प्रति, और रिस्पॉन्ड करे, रिस्पॉन्सिव हो, किसके, नीड्स और एक्सपेक्टेशन किसके, सिटीजन्स के। यानी सिटीजन के प्रति अकाउंटेबिलिटी उसकी हो और सिटीजन्स की नीड और एक्सपेक्टेशन के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को पैदा करना चाहिए जो क्या हो, अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स और नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति भी क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो। ये हमने समझ लिया। बट बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे थोड़ा अंदर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक और कॉमन क्वेश्चन को हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहा है कि इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट और इफेक्टिव होती है? क्या प्रभावशाली और प्रभावकारी होती है? यानी एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है क्या एफिशिएंट और इफेक्टिव होती है? थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। सो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो डेलिब्रेट करके किसी काम करती है, नेगोशिएट करके किसी काम करती है, सीधे ऑन द स्पॉट किसी भी निर्णय को नहीं ले सकती, किसी भी काम को नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस पे आधारित है? आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। बातचीत, डिबेट, डिस्कस करके तब किसी डिसीजन पे पहुंचती है। कौन सी? गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस आइडिया पे आधारित है? डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पे। और इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम, वो अधिक समय लेती है किसके प्रति? टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। यानी किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए डेमोक्रेसी कैन टेक मोर टाइम, वो अधिक समय लेती है। क्यों? क्योंकि वो फॉलो द
प्रोसीजर वो तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए चलती है, तमाम डेलिब्रेशन नेगोशिएशन करती है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा लगता है। किसके लिए? किसी भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम के लिए, किसी प्रकार के डिसीजन पर पहुंचने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलो प्रोसीजर, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन कहा जा रहा है कि इसने क्या किया? फॉलो किया प्रोसीजर्स को, इसीलिए इसके जो डिसीजन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट करते हैं और ये इफेक्टिव भी होता है। भाई जब ज़्यादा बातचीत होगी, सबके सामने रखे जाएंगे, सबसे मत लिया जाएगा, सबके सहमति को जाना जाएगा, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा, तब जाकर डिसीजन पे हम लोग आ सकते हैं। तो अर्थात इस प्रकार से जो निर्णय होता है वो मोर एक्सेप्टेबल होता है। क्या होता है? और मोर एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए मोर इफेक्टिव होता है। एंड सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। तो वही कह रहा है, जो समय लग रहा है, जो समय की जो कीमत लग रही है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी निर्णय तक आने में, वो क्या है? उसकी योग्य है। परहैप्स डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट, वो इसके योग्य है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन जब होता है तो थोड़ा सा लंबा लगता है, क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते करते डिसीजन तक पहुंचती है। तो जो समय लग रहा है वो समय लगने योग्य भी है, क्योंकि जो डिसीजन होता है बहुत ही शानदार डिसीजन होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको सोच लीजिए ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो वहाँ डिसीजन बड़े क्विक एंड फास्ट होते हैं, बहुत तेज होता है डिसीजन। ये हो सकता है अगर तेज होंगे, किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, डिस्कस नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि डिसीजन बहुत तेजी से होंगे। और जब डिसीजन बहुत तेजी से होंगे तो ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए हितकारी भी हो, लाभदायक हो, या फिर आपके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि आपकी उसमें नेगोशिएशन, आपसे कोई डेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, सीधे ऑन द स्पॉट आपका जो डिसीजन हो रहा है। तो एज कम्पेयर विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाए डिसीजन बड़े फास्ट होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन क्या होते हैं? बड़े स्लो होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिसीजन तक पहुंचते हैं। अब चूंकि इतना समय लग रहा है, वो इस बात के योग्य भी है, क्योंकि जो डिसीजन आता है वो मोर एक्सेप्टेबल होता है, मोर इफेक्टिव होता है। तो लेट होता है डिसीजन, बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन इसने तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया है, इसलिए इसके निर्णय बड़े ही इफेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बड़े इफेक्टिव होते हैं। सो अ सिटीजन्स हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अगर कोई डिसीजन जानना चाहता है कि कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, क्या प्रोसीजर करेक्ट है कि नहीं, वो इस चीज को भी जांच सकता है। यानी वही लिख रहा है कि अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। वो इस प्रोसीजर को भी जान सकता है कि डिसीजन सही से हो रहा है कि नहीं, सही से प्रोसीजर फॉलो किया गया कि नहीं, तमाम चीजें हैं। सी हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उस प्रोसेस को भी एग्जामिन कर सकता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी वो एग्जामिन कर सकता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप अगर किसी चीज को जान लें, एक आम आदमी भी, आम जनता भी जान जाए कि कैसे डिसीजन हो रहा है, किन किन प्रोसेस को फॉलो करके वो प्रोसेस सही था कि नहीं, डिसीजन सही हो रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है कि नहीं, उसमें खुद वो पार्टिसिपेट करे, खुद वो जाने, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, इसी को तो ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। इसी को तो बोलते हैं पारदर्शिता। यानी गवर्नमेंट पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करती है, क्योंकि जो डिसीजन ले रही है, जैसे ले रही है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ले रही है, वो सभी कोई भी नागरिक क्या कर सकता है? जान सकता है। तो वही कह रहा है कि सी हैज द राइट एंड मीन्स द एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। वो एग्जामिन कर सकता है, परीक्षण कर सकता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसपेरेंसी। यानी गवर्नमेंट में क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। किस गवर्नमेंट में? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसका मतलब हम समझ चुके हैं, ये जो चीज आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दिख रही है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको आप जान सकते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीजें मिसिंग होती है। सो वही लिख रहा है कि दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यही फैक्टर एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिस होता हुआ हमें देखने को मिलता है कि वहां पे ऐसा चीजें नहीं होती, सीधे डिसीजन टू द पॉइंट। सो therefore when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that is follow the procedure and it's accountable to the peoples। यानी कि हम कह रहे हैं कि जब हम ट्राई करते हैं क्या करने के लिए? फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के परिणाम को जब हम जानना चाहते हैं तो ये उम्मीदें बन जाती हैं, ये उम्मीदें की जा सकती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे कि जो क्या करे? फॉलो द प्रोसीजर। वो प्रोसीजर को फॉलो करे, सीधे डिसीजन को ना ले ले, वो प्रोसीजर को फॉलो करे एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। और वो क्या हो? लोगों के प्रति, जनता के प्रति क्या हो? अकाउंटेबल हो।
यानी ये चीजें जब इन तीनों पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया तो ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे कि जो गवर्नमेंट प्रोसीजर को फॉलो करे, प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए किसी भी निर्णय को, किसी भी काम को करे, और साथ ही साथ जनता के प्रति उसकी क्या हो, जवाबदेही भी हो। सो वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे, किसके लिए, सिटीजंस के लिए, कि टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि जो गवर्नमेंट को क्या करे, जवाबदेही बनाए, एक ऐसी सरकार को बनाए जो जवाबदेह हो। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे जो जनता के लिए क्या कहो, जनता के लिए भाई एक ऐसे मैकेनिज्म को बनाए जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए फॉर सिटीजन के लिए टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक फिट, और जब भी वो चाहें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकें, प्रोसेस में समझ ले, जान ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे मैकेनिज्म को भी बनाए। यानी डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाए जो गवर्नमेंट एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे कि वो मैकेनिज्म के माध्यम से जनता जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कर सके, भाग ले सके। यानी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस पूरे टॉपिक के सभी एस्पेक्ट। सो इफ यू वांट टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। यदि आप ये जानना चाहते हैं, मेजर्स करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को किस पे, एक्सपेक्टेड आउटकम के आधार पे, कि देख ले भाई आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि नहीं है, तो आप देखना पड़ेगा जो उसके तमाम जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के फॉलोअर प्रैक्टिस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। उसके तमाम जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तमाम चीज़ें अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होता है किसी भी मेजर पॉलिसीज और पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन की बात करें तो खुली तौर पे चर्चा होती है, डिबेट होती है किसी भी मेजर पॉलिसीज पे। अगर कोई चेंज करना है, बातें करना है, कानून बनाना है, तो उस पर ओपन पब्लिक डिबेट होता है। सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, नागरिकों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार होता है। सूचना क्या होता है, अधिकार होता है किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे कैसे प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार किसके पास होता है, नागरिकों के पास होता है। यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि भाई वहाँ पे क्या हो, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके बाद ओपन पब्लिक डिबेट हो किसी भी मेजर पॉलिसीज पे, और साथ ही साथ सिटीजन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन हो किसी प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। सो डेमोक्रेसी अब इसके कंक्लूजन की बात कर रहा है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शो अ मिक्स्ड रिकॉर्ड इन दिस। तो इन सभी पॉइंट्स पे डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है, मिक्स्ड रिकॉर्ड है, थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है, क्योंकि डेमोक्रेसीज हैव हैड अ ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड सेटिंग ऑफ कंडीशन फॉर द ओपन पब्लिक डिबेट। हम जानते हैं डेमोक्रेसी को एक बड़ी सफलता पाते हुए डेमोक्रेसी में एक बड़ी सफलता देखने को मिल जाती है किस मुद्दे पे, जब बात रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस की बातें आती हैं, रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन की बातें आती है, और सेटिंग ऑफ कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, किसी भी मुद्दे पे, किसी पॉलिसीज पे बहस के बारे में बात हो, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो, तो डेमोक्रेसी में एक बड़ी सफलता के रूप में ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। रेगुलर इलेक्शंस देखने मिलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मिलते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है। लेकिन most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and is subjecting every decision to public debates। लेकिन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें हमें कमी देखने को मिलती है किसकी, कि इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन, ये हर व्यक्ति के पास क्या है, फेयर चांस हो, किसके लिए, इलेक्शंस में, एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और हर मुद्दे का पब्लिक डिबेट हो, इस चीज़ की भी हमें कमी देखने को मिल जाती है। देखो इस तीनों पॉइंट को कंसोलिडेट करते हैं हम लोग, कह रहा है कि डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे ये हो और ये हो, ठीक है। इसका हमें मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है, जिसमें कह रहा है कि भाई रेगुलर और फ्री इलेक्शन की अगर बात करें तो ये डेमोक्रेसी की बड़ी सफलता है, यानी इस फील्ड में डेमोक्रेसी ने बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि मोस्ट डेमोक्रेसी की, तो उसमें कमी देखने को मिल जाती है, क्या, कि इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन,
हर व्यक्ति के लिए फेयर चांस नहीं मिलता है डेमोक्रेसी में इलेक्शन के दौरान में, और सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, हर मुद्दे का पब्लिक डिबेट भी नहीं होता है, ये भी डीमेरिट देखने को मिलता है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजंस, और डेमोक्रेसी का एक अच्छा रिकॉर्ड भी देखने को नहीं मिलता है इस मुद्दे पे, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के बारे में और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी भी हमें कहीं कहीं जनता के पास आज के समय में भी अवेलेबल नहीं होती है, नहीं होते हुए देखने को मिलती है। यानी ट्रांसपेरेंसी के मामले में थोड़ा सा लूप होल देखने को मिलता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक्सपेक्ट तो हम कर रहे हैं, ये सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो मिक्स्ड आ रहा है, थोड़ा है भी नहीं भी है। तो गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कुछ अच्छा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है जब बात किसकी आती है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस, यानी नागरिकों के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की अगर बात की जाए। So all one can say in favor of democratic regime that they are much better than any non-democratic regime in the देश। तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों मुद्दों का, यानी ये जो बातें कही गई इफेक्टिव एंड एफिशिएंट की बात की गई कि ठीक है गवर्नमेंट जो है ऐसी है तमाम चीज़ें हैं, रेगुलर फेयर इलेक्शन अभी भी नहीं हो रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी उतनी, मतलब इफेक्टिव तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम्स, फिर भी लोग डेमोक्रेटिक रेजिम को ही फेवर कर रहे हैं बिकॉज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी एक नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम से तो बेहतर ही है। वहां तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या होता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ मिल भी रहा है, लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीजें हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा, आप तो सोची छोड़ दीजिए। तो इसलिए कह रहा है कि फिर भी थोड़े से मिक्स्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का ही फेवर सभी लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप सोच भी नहीं सकते। सो इट सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी द रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल्स एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से ये चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं या की जा सकती हैं कि अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव, एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस हो जो अटेंटिव हो, अटेंड करे किसको, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, जनता के नीड्स और डिमांड को क्या करे, अटेंड करे, एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, और जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। यानी कि दूसरा जो एक्सपेक्टेशन हमने देख लिया, अकाउंटेबल देख लिया, रिस्पॉन्सिव की बात हम लोग कर रहे हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो क्या हो, अटेंड करे नीड्स और डिमांड को, जनता की क्या नीड्स एंड डिमांड है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे, उस पर काम करे, और साथ ही साथ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, करप्शन से क्या हो, मुक्त हो। एंड दिस रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स, इन दोनों काउंट्स पे भी डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड कुछ अच्छे देखने को नहीं मिलते, करप्शन का मामला हो या फिर नीड्स और डिमांड को अटेंड करने का मामला हो, इस पे भी डेमोक्रेसी का कुछ अच्छा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दिस रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी is not impressive on these two counts. Democracy often frustrate the needs of the peoples and often ignore the demands for a majority of its people. हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो frustrate the needs of the peoples, often ignore the demand of the majority ऑफ पॉपुलेशन के डिमांड को अक्सर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है, और यहां तक कि इग्नोर कर देती है उनके डिमांड्स को, यहां तक कि उनके नीड्स के प्रति उसका फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाता है। यानी कि नीड्स और डिमांड पे उतना अटेंटिव हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि एक मेजोरिटी पॉपुलेशन के डिमांड को कभी कभी डेमोक्रेसी क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। एंड द रूटीन टेल्स द करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ एविल, और इस बुराई से डेमोक्रेसी मुक्त भी नहीं, किस बुराई से, लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, यानी करप्शन का जो मुद्दा है उससे डेमोक्रेसी को हम पूरी तरीके से शुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि एक डेटा जो रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल, इस बुराई से डेमोक्रेसी मुक्त नहीं। इसमें तमाम ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार संबंधित तमाम घटनाएं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अक्सर देखने को मिल जाती है। सो एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर लेस करप्ट, आर मोर सेंसिटिव टू द पीपल। नीड्स और डिमांड को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी अटेंड नहीं कर रही है, कभी कभी इग्नोर कर देती है, करप्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन
क्या आप कह सकते हैं ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उतनी अच्छी नहीं है? तो क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें एकदम पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसका मिलता हो देखने को? क्या उसमें करप्शन नहीं होता है? क्या उसमें जो है वो सभी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, क्या वो सभी नीड और डिमांड को अटेंड करती है? वो तो करती ही नहीं है, कर भी सकती है, इसको आप जवाब नहीं ले सकते। यानी कि सो एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट, कुछ ऐसा दिखाने के लिए नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेस करप्ट आर मोर सेंसिटिव, कि वो लेस करप्ट हो और जनता के प्रति सेंसिटिव हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड भी हमें देखने को नहीं मिलता है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। यानी कि हम समझ चुके मामला कि हम कह दें कि एक ऐसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल वाली बात कर रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो जनता की नीड्स और डिमांड को क्या करे, अटेंड करे और लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो। लेकिन इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी गड़बड़ है? नहीं, उससे तो गड़बड़ नहीं है। सो अगला पॉइंट कर रहा है कि देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, यानी हो गया अकाउंटेबल हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया एंड लेजिटिमेट। अब हम लास्ट में देखेंगे लेजिटिमेट, यानी कि इन तीनों एस्पेक्ट पे हम लोग पूरा पढ़ रहे थे। देयर इज वन एस्पेक्ट रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, there is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is a legitimate government. एक एस्पेक्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर होती है, ये बातें कर रहा है। और क्या वो एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, एक ऑथेंटिक सरकार होती है। अब ये ऑथेंटिक का मतलब क्या है? एक आधिकारिक व्यवस्था, एक वैध है, एक मतलब लगता है विश्वसनीय व्यवस्था है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मोनार्की सिस्टम वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती है। अभी लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इट में भी स्लो, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो सकती है? स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, या नॉट क्लीन। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट धीमी हो सकती है, कम प्रभावशाली हो सकती है, या फिर हमेशा रिस्पॉन्स न करने वाली हो सकती है, या भ्रष्टाचार मुक्त भी नहीं हो सकती। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोगों की खुद की सरकार होती है, और आपने खुद अगर बनाया है और वो गलत काम कर रहा है तो जितना वो गलत है उतना आप भी गलत है, क्योंकि ये पीपल्स ओन गवर्नमेंट है और ये लोग खुद ही उस गवर्नमेंट को बना रहे हैं। तो अगर हम खुद किसी चीज को बना रहे हैं तो अपने आप में उसकी लेजिटिमेसी क्या हो रही है? प्रूव हो रही है। कोई बात कर रहा है कि बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए डेमोक्रेसी का सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े ही मात्रा में, बड़ी पर्याप्त मात्रा में इसका सपोर्ट देखने को मिलता है, एक अत्यधिक मात्रा में सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई गई खुद की सरकार होती है, और वो गलत भी करती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी लोग ही हैं, और अच्छा करती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी लोग ही हैं, जनता ही है। So democracy is ability to generate its own support itself and outcomes that cannot be ignored। और डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही जा रही है कि डेमोक्रेसी में वो गुणवत्ता है कि वो खुद के सपोर्ट को क्या कर सकती है? जनरेट कर सकती है। डेमोक्रेसी खुद के सपोर्ट को खुद ही जनरेट कर सकती है, वो किसी की मोहताज नहीं। तो वही कह रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो खुद के सपोर्ट को जनरेट कर सकती है खुद के द्वारा ही। ये इसका एक डेमोक्रेसी का सबसे एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, एक ऐसा आउटकम है डेमोक्रेसी का जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी खुद में ही खुद का सपोर्ट जनरेट कर लेती है, क्योंकि लोग अपने आप लोग के द्वारा ही सरकार बनती है, और सरकार सही है चाहे गलत है जो भी है वो लोगों की ही सरकार है, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट है। और जितने गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतने लोग भी जिम्मेदार हैं। इसलिए डेमोक्रेसी का सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में शानदार देखने को मिलता है, जिसको आप एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चार्ट में लिखा गया है कि जैसे साउथ एशिया के रीजन को देखा जाए तो इसमें इंडिया है, ये लगभग इंडिया भी उसी में है। तो 62% लोग, कितने लोग? 62% लोग जो क्या करते हैं? डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान की बात कर दें, पाकिस्तान को साइड कर दें, तो बाकी सभी देशों की अगर बात करें तो दोज हु एग्री विद वन ऑफ द स्टेटमेंट, कि भाई ये लोग एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो? डेमोक्रेसी हो,
यानी डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जा रहा है। लगभग साउथ एशियन रीजन में 62% लोगों के द्वारा क्या जो है डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है। वहीं पे ये चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर दिस ऑन कंट्री, हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर अ कंट्री, कि कितने देश के लोग, हर देश में कितने लोग मानते हैं कि उनके देश के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है। जैसे साउथ एशिया में देख लीजिए तो लगभग आपका वेरी सुटेबल में ये डेटा देखने को मिल रहा है, सुटेबल में लगभग ये आपका 88% डेटा है। यानी कि हर देश, कितना देश, जैसे आपको मैक्सिमम देश इसमें जो आप देखने को मिल रहा है जो सपोर्ट करते हैं कि मानते हैं कि उनके देश के लिए डेमोक्रेसी क्या है, सुटेबल है। और कुछ लोग तो यहाँ पे दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री, और एग्री वाला भी मामला देखने को मिल जाता है कि कुछ ऐसे देशों का डेटा दिया है जहां पे लोग स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि उनके यहां डेमोक्रेसी हो। यानी डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द सपोर्ट, डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड सपोर्ट ही अपने आप में ये चीज दिखाता है कि ये एक बेटर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी खुद में ही खुद के लिए सपोर्ट, खुद में ही खुद के लिए सपोर्ट क्या कर लेती है, जनरेट कर लेती है। यानी कि हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है और हमारी उससे क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। डेमोक्रेसी से हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। और हमने उस एक्सपेक्टेशन में सोचा था कि जो हमारे सभी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, जिसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो और लेजिटिमेट हो। अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो और किसके प्रति, नीड और एक्सपेक्टेशन के प्रति, किसकी, जनता के प्रति। यानी कि जनता के प्रति एक ऐसी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो जनता के प्रति इसकी जवाबदेही हो, जनता की नीड और एक्सपेक्टेशन के प्रति वो रिस्पॉन्ड करे, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट क्या हो, लेजिटिमेट हो। इस पे हमने मिक्स रिकॉर्ड देखा, कुछ पॉजिटिव देखा, कुछ नेगेटिव देखा, लेकिन फिर फाइनली ये कहा गया कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक दैट मोनार्की, डिक्टेटरशिप या फिर etc। यानी डेमोक्रेसी को ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। अब अगले एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके एवज में आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का। सो आई होप आज का सेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि इस चैप्टर का थर्ड एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।